हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट सतविंदर कौर और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल द माइंड मोटिवेशन में। सबसे पहले तो आपने मेरे बिफोर आफ्टर के पिक्चर्स देखे ही हैं। स्टार्टिंग वेट मेरा 139 था और अभी मैं 99 पे हूं और मेरी अभी जर्नी चल ही रही है। मतलब मुझे 58 केजीज तक अपना वेट लेके जाना है और मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी बीच बीच में कि मैं क्या कर रही हूँ। और ये सारा टॉपिक नार्सिसिस्टिक अब्यूज से कैसे रिलेटेड है आज के वीडियो में आप देखोगे। बहुत सारे लोग जो नार्सिसिस्टिक अब्यूज से गुजरे हैं वो बताते हैं कि उन्हें वेट को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। इनफैक्ट वेट ही क्या, बहुत सारे हार्मोनल डिसीजेस और बहुत सारी बीमारियां नार्सिसिस्टिक अब्यूज में हमें मिली हैं। जो ट्रॉमा और स्ट्रेस आप एक नार्सिसिस्ट के साथ रहते हुए झेलते हैं वो अक्सर आपको इसी रास्ते पर ले आता है। फ्रेंड्स, मैंने खुद ने 40 केजीज वेट रिड्यूस किया है और ये वेट नहीं था एक्चुअली, ये था ट्रॉमा और सालों का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी जो मेरे अंदर भरी हुई थी। मेरी स्टोरी में मैंने आपको पहले भी बताया है कि मुझे वेट गेन इतना ज़्यादा हो गया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ओवर एग्जॉस्टेड थी, बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड थी, हर चीज़ अपने कंधों पर ली हुई थी। इनफैक्ट मुझे ऑटो इम्यून डिजीज़ भी हुआ। लास्ट 4 इयर्स पहले ही मुझे वो डायग्नोस हुआ जिसे सर्कोडोसिस कहते हैं, जिस पर मैंने वीडियोस बनाए हैं। और जब ये सब कुछ मेरे साथ होता था तो मैं ट्राई करती थी कि मैं वेट कम करूं। मैंने मेरी लाइफ में बचपन से ही वेट गेन स्टार्ट कर दिया था क्योंकि ऑब्वियसली हम बहुत ज़्यादा ट्रॉमा और टॉक्सिक रिलेशंस में, पैटर्न्स में, एनवायरनमेंट में रहते हैं तो वो ट्रॉमा हमारी बॉडी में चढ़ता ही है और हमें बहुत सारी बीमारियां देता है। बट ऑटो इम्यून डिजीज़ आने के बाद मुझे कहीं ना कहीं अपने अंदर लगा कि ये मैं नहीं हूँ। वेट तो लूज़ करने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए, बहुत बार वेट लूज़ किया और फिर वो हर बार वापस रीगेन होता था क्योंकि ऑब्वियसली जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं जो हमें ख़राब कर देता है वहाँ हम हील नहीं हो सकते। बट मैंने ऑटो इम्यून डिजीज़ जब 4 साल पहले मुझे हुआ तो मैंने बहुत रिसर्च किया और रिसर्च करते करते मैंने इन टॉपिक्स पर वीडियोस बनाए, आपके साथ भी सब जानकारी शेयर की, अवेयरनेस शेयर की। और तब मुझे एक ऐसी डाइट का पता चला जो कि अब्यूज़ जिन लोगों को है उनके ऊपर वर्क करती है। क्योंकि बहुत बार मैंने वेट कम करने की कोशिश की बट कभी नहीं हुआ, होता था तो वो हमेशा वापस आता था क्योंकि मैं उसको सस्टेन और मेंटेन नहीं कर पाती थी। फ्रेंड्स, वेट लूज नहीं होगा जब तक कि आप सेफ फील नहीं करेंगे और आप एक ऐसे अपने आप को कंडीशन नहीं करेंगे, अपने ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, तो आप हमेशा एंजाइटी और पैनिक, डिप्रेशन इन सब चीज़ों में जाते रहेंगे जहां आपको किसी भी डाइट का कोई असर नहीं होगा। गहराई से मैंने चीज़ों को समझा क्योंकि मुझे लगता था कि ऑटो इम्यून आने के बाद तो यार ये तो रिवर्सिबल ही नहीं है, मैं कभी ठीक ही नहीं हो पाऊंगी। बहुत मतलब जिस एनवायरनमेंट में मैं थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही नार्सिसिस्टिक कंट्रोल था और मुझे निकल ही नहीं पा रही थी मैं उन चीज़ों से। अंदर ही अंदर मुझे लगता था कि यार मैं ऐसे ही अगर मर गई तो मेरी आत्मा को भी शांति नहीं मिलेगी। मतलब मैं ये नहीं हूँ जो मैं शीशे में अपने आप को देखती हूँ। और मेरी एक अंदर एक अलग ही दुनिया थी। मैं अपनी डायरीज लिखती रहती थी। मैं बचपन से ही मैं बहुत कुछ लिखती थी जिसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि उन्हें पता था कि वो मेरे साथ क्या कर रहे हैं, मुझे क्या हो रहा है, मैं क्यों रोती हूँ, मैं क्यों लिखती हूँ। कोई सुनने वाला नहीं है, बात करने वाला नहीं है। और आफ्टर मैरिज भी बहुत सारी चीज़ें हुई, मैं लिखती थी लेकिन लोगों को ना मजाक लगता था क्योंकि बट मेरे पास एक वही रास्ता था जहाँ मैं वेंट आउट कर सकती थी खुद को, जहाँ मुझे सेफ फील होता था। बट उस पर भी मजाक उड़ाया गया तो मुझे वो चीज़ें भी मैंने छोड़ दी। ऑटो इम्यून डिजीज़ होने के बाद ही मैंने अपने ऊपर रिसर्च करना शुरू किया कि मैं ऐसे नहीं मर सकती, मेरे तो बहुत सपने हैं, मैं तो बहुत कुछ करना चाहती हूँ लाइफ में और मैं क्या करूँगी अगर मतलब डिजीज़ ही लग गया तो मैं क्या करूँगी। मतलब मैं विक्टिम होके अपने साथ गलत कर रही हूँ। तो मुझे था कि यार सरवाइव तो करना नहीं है बल्कि थ्राइव करना है और भी लोगों को हेल्प करनी है।
अब क्योंकि बचपन से ही मैं बहुत ज़्यादा वेट को लेके परेशान थी और मुझे बहुत मारा भी जाता था इसी चीज़ को लेके, वेट बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है। बट एनवायरनमेंट कभी भी ऐसा था नहीं कि जो मेरे वेट को मुझे सस्टेन करने में हेल्प करता या मुझे हेल्प करता हील होने में। तो कोई भी मोटा इंसान अगर आप देखो ना, तो ये मत सोचो कि यार वो मोटा है अपनी मर्जी से, नहीं। हो सकता है वो किसी ऐसे माइंडसेट में है जहाँ उसके साथ एंजाइटी और डिप्रेशन चल रहा है, कुछ अलग ही ओवर थिंकिंग चल रही है, या उसका माहौल ऐसा है, या उसको हेल्दी तरीके से कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। क्योंकि जब आप कुछ करने जाते हो ना, तो आपको नीचे खींचा ही जाता है, बट आपको टफ होना पड़ेगा और अपने लिए कुछ करना होगा। तो यही माइंडसेट मैंने भी रखा और बहुत सारे न्यूट्रिशन से मिली, बहुत ज़्यादा इस बात पे पढ़ाई की, और तब मुझे मिली एक जादुई डाइट, जिसको आज मैं इतना सारा रिसर्च करने के बाद ये कह सकती हूँ कि ये अब्यूज सर्वाइवर्स के लिए, लाइक जो लोग अब्यूज में हैं उन लोगों के लिए डाइट है। क्योंकि ये जो आपका एक पैटर्न है जो बचपन से आप चल रहे हो ग्लूकोज पे से बिल्कुल हटा देगा और आपको कीटोन्स पे चलाएगा। तो ये दो अलग अलग फंडे जो मैं अभी आपको समझाती हूँ। नॉर्मली क्या होता है, हम जब खाना खाते हैं तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और वो ग्लूकोज एनर्जी में तब्दील होके हमें जो है ना, हम फंक्शन करते हैं। बट जो डाइट मैं आपको बताऊंगी वो खाने के बाद आपकी बॉडी कीटोसिस में चली जाती है और कीटोन्स बनाती है, और कीटोन्स से आपको एनर्जी मिलती है जिससे आप फंक्शन करते हो। और वो कीटोन्स ही आर्टिफिशियल ग्लूकोज बनाते हैं जिसे ग्लूकोनियोजेनेसिस भी बोलते हैं, और उससे आपकी बॉडी फंक्शन करती है। अब आप इतना तो मेरे वीडियो से समझ गए हो कि मैंने कई बार बताया कि नार्सिसिस्ट अब्यूज में रह के हमारे न्यूरॉन्स, हमारा डीएनए, हमारे अंदर का हर एक सेल उनका भुक्तभोगी हो चुका है उस अब्यूज का। तो अब उस लेवल तक हमें रिपेयर करना है खुद को। तो मैं ग्लूकोज पे अगर चलती रहूंगी तो वो पैटर्न कभी ब्रेक नहीं होगा। मेरे माइंड के जो न्यूरो पाथवे सेट हो गए हैं वो कभी ब्रेक नहीं होंगे। इसलिए कीटोन्स पे जब मैंने वो बायोलॉजिकली ही चेंज कर दिया सब कुछ, मेरा ईटिंग पैटर्न, तो वो सेल्स, वो एनर्जी, वो पाथवेज मेरे दिमाग के चेंज होने लग गए। और कीटोन्स के ऊपर चलना बहुत ज़्यादा मुझे हार्ड नहीं लगा, और मुझे लगा कि यार अगर मैं इसे क्रैक कर लिया मैंने, कि ये नार्सिसिस्टिक अब्यूज का सबसे बड़ी चीज़ है। लोग पैसे देके भी आपको इतनी अच्छी जानकारी नहीं देंगे, क्योंकि कोई नहीं देता यार ये, और इतने डीप लेवल पे कोई अंडरस्टैंड भी नहीं करता। लेकिन मैंने खुद के साथ ये सब एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, तो आज मैं आपको बता सकती हूँ कि बहुत सारा वर्क है ये, ठीक है, डीप वर्क है। आपने अपने बॉडी के कॉम्पोजिशन को ही मतलब चैलेंज कर दिया, जो बचपन से खा रहे थे वो खत्म कर दिया, ठीक है। और जब आप हीलिंग के प्रोसेस से गुजरते हैं तो अक्सर आप अपने आप को, अपनी बॉडी उतना कंफर्टेबल नहीं पाते जितना आप चाहते हैं। फिर चाहे आप बहुत ज्यादा ओवरवेट हैं, अंडरवेट है, न्यूट्रिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज मैं आपके साथ वो डाइट शेयर करने वाली हूँ, वो आइडियाज और टिप्स शेयर करने वाली हूँ, सप्लीमेंट्स शेयर करने वाली हूँ, जिनकी वजह से आपका वेट अब्यूज के दौरान या उसके बाद बढ़ गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब मैं इस मोटापे पर रिसर्च कर रही थी तो ये पैटर्न मैंने भी अपने अंदर पाया कि वेट लॉस करने के बाद बॉडी इतना रेजिस्ट क्यों करती है, वो वापस से सेम वेट पर क्यों आना चाहती है, सारा कुछ वापस से बाउंस बैक क्यों होना चाहते हैं, हम उस वर्जन को क्यों मिस कर रहे हैं जिसमें हम इतना ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। हमारे कॉर्टिसोल लेवल्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि हमें वेट लॉस करते टाइम, न्यू बॉडी में आते टाइम भी वो सब चीज़ें खींचती हैं वापस। अब इस माहौल में अगर आप कोई भी डाइट फॉलो करते हैं तो बॉडी कॉर्टिसोल लेवल को ही प्रोड्यूस करने वाली है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो और 24 घंटे स्ट्रेस में ही हो। जो भी डाइट हमें मिलती है उसमें बहुत कम क्वांटिटी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मॉर्निंग में आपको पोहा या फिर उपमा दे देते हैं, एक ब्रेड का स्लाइस दे देते हैं, लंच में फिर एक रोटी दे देते हैं, रात का तो डिनर ही स्किप होता है। तो बॉडी सोचती है कि मैं एक स्टारवेशन मोड में चली गई हूँ। ये नॉर्मल एक डाइट बता रही हूँ जो हर डाइटिशियन नॉर्मली यही बोलेगी आपको। और हम और ज़्यादा अलर्ट मोड पे चले जाते हैं और हमारी बॉडी जो है ना, इसको खतरा ही बोलती है कि अब तो खतरा है, बहुत खतरा है, खाना मिलेगा नहीं,
अब्यूज एनवायरनमेंट वैसी है, एक्शल्स पे हम चल रहे हैं, कभी भी किसी का गुस्सा फटेगा, हम पे कंट्रोल होगा, ये मत कर वो मत कर। और वैसे ही भी जब बोलते हैं ना, हो गया तेरा नया ड्रामा शुरू, ले आई मिलेट्स के पैकेट, ये कर लेगी वो कर लेगी, मतलब ये सब चीजें सुन सुन के ना आपकी बॉडी फंक्शन ही नहीं करती जो उसे करना चाहिए, जो एक्चुअली में डाइटिशियन बोल के भेजती है कि आपका इतना वेट कम होगा ये सब करोगे तो, बट वो होता कभी नहीं है। फ्रेंड्स, मैंने अपना नर्वस सिस्टम काम करने के लिए कुछ सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट किए, ठीक है, जो कि बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले तो एक मल्टीविटामिन। अब देखो, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ और बट मैं रिसर्च के बेस पे ही आपको बता रही हूँ, तो यहाँ पे एक डिस्क्लेमर भी बता रही हूँ कि आप कुछ भी करें तो आप डॉक्टर से सलाह ले लें, ठीक है। तो जो मैंने किया वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। सप्लीमेंट्स ऐड करें मैंने, डाइट तो छोड़ो, पहले सप्लीमेंट्स, ठीक है। मुझे नींद आनी चाहिए, मतलब मेरे को स्ट्रेस नहीं लेना, बस बहुत हो गया ये, मैं और टेंशन नहीं ले सकती, मैं बिना मतलब के ओवर थिंकिंग नहीं कर सकती। तो सोने के लिए मैंने मैग्नीशियम बहुत अच्छा सप्लीमेंट होता है जो मैंने ऐड किया रात में सोते टाइम और उसको लेना स्टार्ट किया। इसके अलावा मल्टीविटामिन, जो कि बहुत नॉर्मल चीज़ है, मल्टीविटामिन और एक ओमेगा 3 वो मैंने लेना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से मेरे अंदर के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स थे वो मुझे मिलने लगे, तो बॉडी थोड़ी सी सेफ फील करने लगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेफ फील करना, अदरवाइज अब कोई भी डाइट कर लो वेट कभी भी कम नहीं होगा। उसके बाद ये 3 चीज़ें तो ऐड मैंने करी, उसके अलावा भी मैंने जिंक और आयरन ऐड किया, कैल्शियम ऐड किया, जो कि मुझे पता था कि बहुत ज़्यादा एब्यूज़ के बाद मेरी बॉडी में कुछ भी न्यूट्रिशन नहीं है और मैं कुछ भी खाती हूँ, सब कुछ जंक भी खा लेती हूँ, कुछ जो बचा कुचा होता है वो भी खा लेती हूँ। तो मतलब बॉडी को लोगों ने तो एब्यूज़ किया, मैं भी एब्यूज़ कर रही थी अपनी बॉडी को, सही से प्रॉपर खाना ना देके। अब जो मैंने आपको शुरू में बताया कि मैंने ग्लूकोज हटा के कीटोन्स पर वर्क करना शुरू किया, तो वो कैसे किया? ग्लूकोज बनाने वाला हर खाना, शुगर बनाने वाला हर खाना मैंने छोड़ दिया, जिसमें सबसे पहले तो शुगर ही थी, शुगर मैंने बिल्कुल छोड़ दी। उसके अलावा रोटी, राइस, हर तरीके के दाल, फ्रूट्स, जो भी कार्बोहाइड्रेट्स मेरे अंदर 1 ग्राम भी डालता वो मैंने ख़त्म कर दिया, क्योंकि मुझे ग्लूकोज से छुट्टी पानी थी। मुझे अपने अंदर के न्यूरॉन्स को चेंज करना था, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैंने अंदर से अपने आप को हीलिंग नहीं दी, अंदर से मैंने वो पैटर्न्स ब्रेक नहीं किए, तो मैं इस अब्यूज से बाहर नहीं आ पाऊंगी। तो कीटोन्स बनाने के लिए बॉडी को चाहिए होता है गुड क्वालिटी का फैट और गुड क्वालिटी का प्रोटीन भी आप ऐड कर सकते हो। इनफैक्ट प्रोटीन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं आगे और भी वीडियोस बनाऊंगी, बट अभी के लिए ओवरव्यू वीडियो है तो मैं आपको बता रही हूँ। फैट्स एंड प्रोटीन्स की डाइट ली मैंने, बहुत मतलब अपना पानी का इंटेक बहुत अच्छा किया, और मैंने ये सोचा कि नहीं लेनी मुझे टेंशन, क्योंकि मैं वेट लूज नहीं कर रही हूँ, मैं ट्रॉमा लूज कर रही हूँ। और हर मोटा इंसान जानता है कि उसके पास ईयर्स ऑफ एब्यूज एंड ट्रॉमा है, उसकी बॉडी में फैट नहीं है। तो लोग हमें बहुत अलग अलग एडवाइसेस देते हैं और बचपन से हम यही सुनते हैं। मैंने ज़्यादा कोई वर्कआउट किया नहीं, हाँ थोड़ी बहुत कभी कभार वॉक की, लेकिन कभी कभार, डेली बेस पे तो मैं रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, ठीक है। आप लोग ऑलरेडी इतने थके होते हो मेंटली कि मैं अब अगर बोल दूँ कि वर्कआउट करो, ये करो वो करो, तो वो नहीं हो पाएगा। तो इतना ईजी लगा मुझे, मैं जब फैट एंड प्रोटीन ले रही हूँ। प्रोटीन के सोर्सेज दूध, दही, अंडा, नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेज, पनीर, ये सारे प्रोटीन के सोर्सेज। मैंने 0 कार्ब रखे हैं अपनी डाइट में। जब आप एब्यूज में होते हो, आपका कॉर्टिसोल लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, तब आपका ईस्ट्रोजन लेवल भी खराब होता है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है बॉडी का। प्रोजेस्टेरॉन के कंपैरिजन में वो थोड़ा एलिवेटेड हो जाता है, तो हो सकता है उस टाइम पे आपको ज़्यादा प्रोजेस्टेरॉन चाहिए, या फिर आपको ईस्ट्रोजन को कम करना है। थोड़ी सी बातें टेक्निकल हैं, बट ये हॉर्मोन्स की बातें हैं जो कि मैं आपको बता रही हूँ, जो कि इम्बैलेंस होते हैं जब आप एब्यूज में होते हैं।
ईस्ट्रोजन डोमिनेंस, आपको पता चल जाएगा कि आपके हॉर्मोन्स खराब हैं अगर आप उठते ही आपको थकावट फील हो रही है। अब ये तो मैं रिलेट कर रही हूँ साइंस यहाँ पे, बट नॉर्मली अब्यूज सर्वाइवर्स को यही होता है ना, हम हमेशा थके हुए होते हैं। तो यहाँ मैं रिलेट किया, मैंने मेरी नॉलेज को, साइंस को मैंने रिलेट किया, और तब मैं जाके बोल रही हूँ कि ये नार्सिसिस्ट अब्यूज सर्वाइवर्स के लिए डाइट है। और ये जो डाइट है ये ADHD के लोगों के लिए भी बनाई गई थी। इसे आप कीटो डाइट भी बोल सकते हो, बट ये कीटो नहीं है एग्जैक्टली, क्योंकि कीटो में आपकी कैलोरीज रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, आपको दूध मना करते हैं मत पियो। और यहाँ पर तो मैं दूध के फॉर्म सारा कुछ ले रही हूँ, और सैचुरेटेड फैट्स ले रही हूँ, गुड फैट्स जो कि हैं बटर और कोकोनट ऑयल और घी वगैरह। तो मैं पूरा चार्ट भी दे दूंगी। आज मैं तो वीडियो बस थोड़ा सा ओवरव्यू ही बना रही हूँ, क्योंकि ये तो कोई स्क्रिप्ट, नॉर्मली मैं स्क्रिप्ट बना के बोलती हूँ, लेकिन आज ये टॉपिक ही ऐसा है, मेरे दिल के करीब है, और मुझे शेयर करना था कि ये इतनी पर्सनल लेवल की बातें हैं। मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, जो मन में आ रहा है वो मैं बोल रही हूँ। तो एक सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ, जब आपके हॉर्मोन्स बिगड़े हुए होते हैं या फिर आप एब्यूज में होते हैं तो आप थकान महसूस करते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, स्लगिश फील करते हैं, आप लेजी नहीं होते बट फिर भी आपसे कोई काम नहीं हो रहा होता, एज अ डेड बॉडी जीते हैं। और हम यार नार्सिसिस्टिक सर्वाइवर्स, एब्यूज वाले लोग तो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि हम बहुत सालों से डेड बॉडी हैं। हमने अपनी इच्छाएं खत्म कर दी, हम क्यों जी रहे हैं, हम लोगों के लिए जी रहे हैं, हम एक बस फंक्शन कर रहे हैं। हमारी इच्छा नहीं होनी चाहिए, हमारा कोई मूड नहीं होना चाहिए, हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए, ऐसे कंडीशन करके रखा हुआ है हमको। तो ये सारे सिम्टम्स हमारे मैच होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको डरने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। आप इसके लिए भी मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आपको प्रोसीजर पता ही है, फटाफट मेल कर दो, मैं आपको अपना नंबर शेयर करूंगी और कॉल बुक कर लूंगी, ठीक है। या फिर आप मैसेज मुझे DM कर देना, DM में अपना नंबर शेयर कर देना इंस्टाग्राम पे, मैं वहीं पे आपको कनेक्ट कर लूंगी, ठीक है। अच्छा, तो ये एक बहुत टेस्टेड डाइट है भाई। मैं मतलब इतने सालों के एक्सपीरियंस से लेके आई हूँ, तो आप समझ सकते हो कि है तो बात चीज बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो मोटे मोटे मैं कुछ रूल्स बता रही हूँ। आपको चीनी बिल्कुल बंद कर देनी है, बिल्कुल बंद मतलब बिल्कुल बंद। कार्बोहाइड्रेट 0 ग्राम मतलब 0 ग्राम, ठीक है। उसके बाद आप स्टीविया ले सकते हो, जो कि, या फिर मॉन्क फ्रूट से जो स्वीटनर बनता है वो ले सकते हो आप। और फ्रेंड्स, जब तक हम इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं करेंगे ना कि हम अपने मुंह में क्या डाल रहे हैं, तो हम अपने थॉट्स को भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, जो कि तेजी से भाग जाते हैं, इतनी ओवर थिंकिंग करते हैं। मतलब इतने लेवल तक मैं खुद ओवर थिंकिंग करती थी कि मैं सालों तक यहाँ पे बाम लगा के सोती थी, वरना मुझे नींद नहीं आती थी, और बहुत अलर्ट मोड पे सोती थी, क्योंकि चारों तरफ नार्सिसिस्ट हैं। और फ्रेंड्स, मैंने बिल्कुल भी स्टार्व नहीं किया अपने आप को। बहुत अच्छा अच्छा खाना खाती हूँ, बहुत प्रोटीन रिच खाना खाती हूँ, और तब जाके 40 kg ट्रॉमा लूज किया है मैंने। अच्छा, कुछ लोग अपनी जिंदगी से इतना ज्यादा अपसेट हो जाते हैं कि वो खाना बिल्कुल कम कर देते हैं। और हम तो ऑलरेडी अब्यूज में रहते हैं, तो हमारा एड्रिनल कॉर्टिसोल इतना ज्यादा पंप करता है कि वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस के कॉर्टिसोल हॉर्मोन्स ही प्रोड्यूस करता है। बॉडी ये डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाती कि ये नार्सिसिस्ट अब्यूज है या फिर कोई और रियल डेंजर। दोनों ही सिचुएशन में बॉडी को लगता है कि हम अनसेफ हैं, जिसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म एकदम क्रैश कर जाता है। आपने ये तो नोटिस किया ही होगा जब आप नार्सिसिस्ट से दूर होते हैं। अच्छा, बहुत इजी एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर किसी का हस्बैंड नार्सिसिस्ट है तो वो ऑफिस जाता है, उसके बाद फीमेल कितना रिलैक्स्ड फील करती है, घर में एकदम रानी की तरह रहती है, और जब उसके हस्बैंड के आने का टाइम होता है तो वो एकदम चेंज हो जाती है। मतलब आप रियल सेल्फ नहीं हो उनके साथ। तो एक अच्छा मील खाने के लिए भी अगर आपको नार्सिसिस्ट से दूर जाना पड़ रहा है, तब आपकी बॉडी समझ पा रही है कि क्या हो रहा है। तो बहुत सारे केसेस में जब आप नार्सिसिस्ट के साथ नो कांटेक्ट में रहते हो तो आप हील होना शुरू हो जाते हो, आपके अंदर वेट भी कम होने लग जाता है, क्योंकि अब आप जो है ना टॉक्सिक एनर्जी से बहुत दूर हो। इसी वजह से आपका स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो गया है, और बॉडी धीरे धीरे डेंजर मोड से वापस आ रही है। सर्वाइवर्स में और भी ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम्स है, लाइक फाइब्रोमेलिगिया, ऑटो इम्यून, और न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन होना,
जिसके बारे में मैं और बाकी सारे वीडियोस में बात करूंगी। और आज के लिए बस इतना ही। यही कहूंगी कि अंदर से हमें चेंज करना होगा, तब जाके रिजल्ट मिलेंगे फ्रेंड्स, वरना गोल गोल घूमते रहेंगे, हमको कुछ भी रास्ता मिलेगा नहीं। ये मेरा मिशन है कि मैं आप लोगों को वो सिखाऊं जो मैं सच में मानती हूँ। आप वाकई ही में वो जिंदगी बना सकते हो जो कभी आपने सपनों में सोची थी। तो फ्रेंड्स, अपनी बॉडी का ख्याल रखें, अपनी सोल का ख्याल रखें, अपने असली आप को, जो आपका असली रियल सेल्फ है, जो कभी कभी गट फीलिंग आती है ना, कभी कभी अंदर से पता चलता है ना, अरे यार मेरे को तो अभी चाय पीनी है, अरे यार मेरे को तो अभी सोना है, कभी कभी खुद की चीजें भी बोलता है बॉडी हमसे, उसको नजरअंदाज नहीं करना, उसको नर्चर करना है और उस रियल सेल्फ को बाहर निकाल के दुनिया से मिलवाना है, अपने सपने जीने हैं। अपने आप में अब इतना कंफर्टेबल होना है ना कि डरना छोड़ देना है। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ एडवोकेट सतविंदर कौर। अगर आज की बातें 1% भी अगर आपको कुछ समझ में आया ना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फैमिली में नहीं जुड़े हो तो जल्दी से जुड़ जाओ। और मैं बहुत डिटेल में भी आगे भी चीज़ें समझाऊंगी आपको। आज मैं जो बोल सकती थी, जैसे बोल सकती थी वो मैंने बोला, बट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी गाइडेंस दूंगी। आप मुझे कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है। हमारी बुक आ चुकी है, हीलिंग आफ्टर नार्सिसिस्टिक अब्यूज। नहीं पढ़ी है तो उसको भी बाय कर लो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी। और हमारा जो इंस्टाग्राम पे फ्री कम्युनिटी चैट रूम है जिसका फायदा उठा सकते हो, वहाँ पे कुछ मेंबर्स में देखती हूँ बात करते रहते हैं आपस में, तो वेंट आउट करते हैं, तो आप भी वहाँ पे हिस्सा बनिए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ताकि आप अकेले ना फील करें यार, आपको लगे कि हाँ ये कम्युनिटी है, हमें मिली है, उससे हम एक दूसरे से बात करें, वेंट आउट करें, कोई वहाँ पे आपको जज नहीं करने वाला। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं चलती हूँ, जल्दी मिलूंगी एक नए वीडियो में। एंड थैंक यू, आपने मेरी फोटोग्राफ्स बिफोर आफ्टर की देखी और मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, मुझे बहुत दिल से बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और हम एक साथ बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, ये मैं पीछे नहीं हटूंगी, आप लोगों को भी नहीं हटना।